हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो सर, साइंस जो है वो आज मजहब का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है? आपके ख्याल में वजह क्या है? क्योंकि दोनों की बाय डेफिनेशन दुश्मनी है। वो दोनों एंटीथीसिस हैं एक दूसरे के। जैसे मैं साइंस किसको कहता हूँ? मैं साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी को नहीं कहता हूँ। साइंस है एक प्रोसेस का नाम जिसमें आप सबूतों की रोशनी में अपनी बिलीफ बदलते हैं। करेक्ट? और फेथ एग्जैक्टली। या दीन या मजहब, ये उस चीज का नाम है जिसमें आप अकीदे की बुनियाद पे सबूत बदल देते हैं। अपनी बिलीफ की बेसिस पे आप एविडेंस बदल देते हैं, आप एविडेंस की इंटरप्रिटेशन बदल देते हैं, आप एविडेंस जो सामने सामने चीज लिखी हुई है कि बिलीफ आपकी ये है कि आपकी किताब गलत नहीं हो सकती। आपकी किताब कहती है जमीन वो है, जमीन फ्लैट है। जमीन फ्लैट है, फ्लैट है। ठीक है, सबूत मिल गए आपको, आपने सबूतों की इंटरप्रिटेशन बदल दी। आपने सामने रखी हुई जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन बदल दी कि नहीं, अब ये जमीन, इस जमीन की बात ही नहीं हो रही, ये स्पेस टाइम की बात हो रही है, स्पेस टाइम फ्लैट है। वो स्पेस टाइम जिस तरह का फ्लैट है उसका मतलब वो चादर वाला फ्लैट नहीं है। स्पेस टाइम की फ्लैटनेस का मतलब ये है कि उसमें नेचुरली स्पेस में कोई कर्वेचर नहीं है। तो ये हाँ। इस टाइप की जो चीजें हैं, ये तो एक दूसरे की दुश्मन है ना, आपस में बाय नेचर। सेकंड प्रॉब्लम जो ये है कि हर रिलीजन को साइंस को कोऑप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो ये हर रिलीजन चाहता है कि हमारी मैक्सिमम चीजें साइंस में ओके हो जाए, जो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल अब एविडेंस है। उसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये गेम है पावर की, रिलीजन के। हमने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस किया है, बिना पावर प्ले के रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। रिलीजन नाम ही पावर प्ले का है। ये सबसे पहला फॉर्म ऑफ पावर प्ले है जो ह्यूमंस इन्वेंटेड, मेक बिलीव वाला। और हाँ, और आज, जी जी। जस्ट मैं थॉट हाँ, कंप्लीट कर लूं, और आज की डेट में क्या है कि साइंस की जो इन्वेंशंस है और उसकी जो कंट्रीब्यूशंस है हमारी लाइफ में, वो इतनी है कि सबकॉन्शियसली इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर। जैसे मान लीजिए अगर कोई दो लोग, रिलीजन को अगर हम रिमूव कर दे फ्रॉम द इक्वेशन, कोई दो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं या कोई दो लोग आज उनको पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। एक बोलता है कि मैं आपको एसी लगा के दूंगा, पंखे लगा के दूंगा, इतनी एनर्जी क्रिएट करूंगा कि आप आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। दूसरा बोलता है मैं बैलगाड़ियां चलवाऊंगा। तो आज की डेट में पब्लिक किसको वोट देगी? वो हमारी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग हो ही चुकी है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेगा हम उसी के पीछे जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पावर प्ले के ऊपर पिगी बैक करने के लिए हर रिलीजन को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन, कोई ना कोई रिश्तेदारी चाहिए साइंस के साथ, जिसके चक्कर में ये अपनी सारी मेंटल जिम्नास्टिक्स करते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है। और सर, साइंस की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जैसे आपने जहाँ से बात शुरू की कि साइंस क्या करती है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे अपने बिलीफ को बदलने का नाम है। ठीक है। तो अब एक चीज़ है ना, जैसे हम इन इन रिलीजन्स की बात करते हैं। रिलीजन्स का प्रॉब्लम ये है कि ये इतने रिजिड हैं कि जब ऑब्जर्वेशन आ भी जाती है तो ये खुद भी नहीं बदल सकते, और ये उस इंसान को अपनी सोच भी बदलने की इजाजत नहीं देते। ठीक है। यानी सिर्फ इतना ही नहीं है, अब एवोल्यूशन से एविडेंस आ रहा है कि इंसान इवॉल्व हुआ है, मगर वो यही मानेगा कि आदम मिट्टी से बना है। और वो इंसान पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहेगा, दूसरों को कंफ्यूज करेगा। उसके बच्चे अगर एवोल्यूशन में मानेंगे तो वो उनसे लड़ेगा। इवन के लोग बच्चों को मारते तक हैं इन बातों पे कि जी वो मजहब छोड़ रहे हैं। ठीक है। फिर अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज साइंस की एज के अंदर, कि लोगों ने साइंस को अप्लाई करके और उसके जरिए से
प्रोग्रेस सोसाइटी में करनी है। आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपने बिल्डिंग्स बनानी है, आपने फैक्ट्रीज बनानी है, आपने रॉकेट्स बनाने हैं, आपने इंजीनियरिंग के दूसरे काम करने हैं, आपको साइंस की जरूरत है। आज आप कोई कंट्री साइंटिस्ट के बगैर, इंजीनियर्स के बगैर नहीं रह सकता, और ये सब साइंस में स्टडी से ही आते हैं सामने। अब एक बात है कि कोई भी ट्रू, अब आप रिसर्चर हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक रिसर्चर की बायस जितनी कम होगी वो उतना बेसिकली प्रॉपरली रिसर्च कर सकेगा। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिसर्चर्स पैदा भी होते हैं, पीएचडी रिसर्चर्स, तो वो कैसे होते हैं कि वो इस्लाम को सच मान रहा है और साथ साथ वो रिसर्च भी कर रहा है। तो एक चीज है, मैं ये समझता हूं कि मजहब जो है वो एक दिमाग के को ना एक बॉक्स के अंदर ही बंद रखता है, और साइंस में प्रोग्रेस के लिए उस बॉक्स से बाहर सोचना पड़ेगा। यानी माइक्रोबायोलॉजी में आप रिसर्च कर रहे हैं और आप मान ही नहीं रहे कि एवोल्यूशन सच है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो कि आप ओवरलुक कर जाएंगे, आपके जहन में नहीं आ सकती, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कभी आजादी से सोचने दिया ही नहीं है। इसलिए कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो रह जाएगी। इसलिए आप कभी भी ट्रू इन्वेंशन के या आप एक ट्रू ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के काबिल नहीं हो पाएंगे, मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि मजहब सिर्फ साइंस के खिलाफ ही नहीं चलता, साइंस को डिस्करेज भी करता है, क्योंकि लोग सबकॉन्शियसली साइंस को गलत मान रहे हैं और उसमें रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ऐसा भी होगा कि अब अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने साइंस के बारे में इतना एक्साइटेड किया कि स्टार वॉर्स की मूवीज ऐसी थी कि उन्होंने एक पूरी जनरेशन तैयार कर दी कि जो कि स्पेस में जाना चाहती थी, और वो रॉकेट साइंस में घुस गए और वो टाइम ट्रेवल की बातें करने लगे। यानी वहां पे आपको ऐसे ऐसे फैन क्लब्स मिलेंगे जो कि आपको ये बता रहे होंगे कि जी स्टारशिप एंटरप्राइज के अंदर कौन सा इंजन लगा था, उस इंजन का थ्रस्ट रेशो क्या है, वो टाइम जंप करता है तो क्यों करता है, पूरी उनको स्टारशिप एंटरप्राइज की पूरी उनको फिजिक्स पता होगी, चाहे वो फिक्शनल फिजिक्स है उनको पता होगी। हाँ, मतलब वो सोचते हैं उस बारे में। आप ये देखिए, सबसे पहले जब मैंने आईपैड का जब लॉन्च इवेंट देखा था ना, मेरे दिमाग में पता है क्या आया था? जो पुराने वाला स्टार ट्रेक था जिसमें डॉक्टर क्लिपबोर्ड लेके घूमता रहता था। अब जो आपने, अब पता नहीं अगर आपने वो विलियम शैटनर वाला स्टार ट्रेक कभी देखा हो, स्पॉक वाला, उसके देखा है, अंदर मैंने देखा है, मगर उसके मैंने अंदर जो सीजन नहीं देखा, मैंने मूवीज ही देखी है, उसकी भी मैंने वो एक दो एपिसोड्स मैंने देखी। हाँ, तो उसमें क्या होता था, डॉक्टर ना एक फ्लैट स्क्रीन टाइप का क्लिपबोर्ड लेके घूमता रहता है। हाँ मैंने आईपैड को देखा और मेरे दिमाग में वो चीज आई कि ये साइंस फिक्शन जो है ये आज रियलिटी हो गई है। बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे साइंटिफिक इनोवेशन की जो बुनियाद रखी जाती है वो साइंस फिक्शन में रखी जाती है। और इसमें ना एक और चीज है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी ऑलमोस्ट, मेरे को यहाँ यूके में आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया। मैं सिर्फ एक टूरिस्ट जगह गया हूँ अभी तक पूरा आने के बाद, वो है आइजैक न्यूटन की ग्रेव। अच्छा। और वहां पे बहुत सारे लोग जो विजिट करने आते हैं, अब जब आप, क्योंकि मैं अकेला यूजुअली ट्रैवल करता हूँ, तो जब मैं अकेला जाता हूँ तो आसपास जो बातें हो रही होती है ना वो सुनता है व्यक्ति। वहां पे न्यूटन की महानता की बातें ही बहुत कम हो रही हैं कि न्यूटन ऐसा था, न्यूटन वैसा था। न्यूटन की लाइफ की बातें बहुत कम हो रही हैं। अगर न्यूटन की कोई बात ये हो रही है तो ये हो रही है कि यार उसने कैलकुलस क्या सोच के बनाया होगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है, तो वो जो, और सारे 18, 20, 22 साल के बच्चे, इवन उनसे छोटे भी, जो ऐसे ग्रुप में आए होते हैं घूमने, दे आर एक्साइटेड अबाउट साइंस उस कल्चर में। इस जो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो मतलब कोई इंजीनियर बनता है तो उससे घर पे एक बार ये जरूर पूछा जाता है, भाई तो टीवी ठीक कर लेता है अब। हाँ, उससे बस ये पूछते हैं कि यही पूछते हैं कि तेरी सैलरी कितनी है, बस इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो यही बात है। तो साइंस के बारे में हम लोग एक्साइटेड नहीं है, ठीक है। और ये मैं बात आपको बता दूं कि मैंने तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस नोट किया था कि जब मैं, जिस वक्त मैंने मजहब छोड़ा उसके बाद से मेरी साइंस के लिए एक्साइटमेंट में जमीन आसमान का फर्क था। हालांकि मैंने बहुत लेट छोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने साइंस को प्रॉपरली सीरियसली पढ़ना शुरू किया, उससे पहले तो मैं ऐसे ही भोंगिया ही मार रहा था। तो
ये जरूरी है कि लोगों को ये बात समझ में आए कि साइंस इंपॉर्टेंट है, और मजहब का गलत हो, जो बंदा मजहब को गलत समझता है वो फिर साइंस की भी पावर में यकीन रखता है, वरना वो नहीं रखता, वरना वो गॉड ही ढूंढता रहता है। और इसीलिए हम लोग पीछे हैं उन लोगों से जिन्होंने आज से 1 सदी पहले ऐसे लोग उधर फिर रहे थे जो कि साइंटिस्ट थे, और ज्यादातर उनमें से मजहब को या किसी किस्म के ऑर्गेनाइज रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे। सर इसलिए अभी वो हमसे न्यूटन बहुत की आगे। अभी हमने न्यूटन की बात करी, मैंने न्यूटन की अपनी लाइफ से एग्जांपल है कि जो न्यूटन का मॉडल था ऑफ सोलर सिस्टम वो अनस्टेबल था, और जब इस बात का जब उसकी मैथमेटिक्स को चैलेंज किया गया कि ठीक है ये आपका मॉडल जो है दिस इज द क्लोजेस्ट मॉडल दैट वी हैव, ये सारी ऑब्जर्वेशन से अग्री करता है, पर ये तो अनस्टेबल है बाय योर ओन मैकेनिक्स। तो न्यूटन ने न्यूटन ने वहां पे गॉड घुसाया था। न्यूटन ने बोला था इट इज गॉड हु स्टेबलाइजेस दिस। ठीक है, फिर 2 और प्लैनेट डिस्कवर हुए मेरा ख्याल, और पर्टर्बेशन थ्योरी केपलर ने उसकी मैथमेटिक्स निकाली, और फिर गॉड वाज, उसके बाद गॉड की कोई जगह नहीं थी उस मैथमेटिक्स के अंदर। तो जहां पे इंसान का दिमाग थक जाता है ना सवाल पूछते पूछते, वहां पे गॉड आगे खड़ा हो जाता है। हाँ ये तो है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।